नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अध्ययन लर्निंग में। कैसे देखें पंचांग। निर्णय सागर पंचांग को देखना हम समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। प्रारंभ करते हैं। चैत्र शुक्ल पक्ष संवत 2082, राष्ट्रीय शाखा 1947। हमेशा जब भी आप पंचांग को देखें तो सबसे प्रारंभ से ही देखना प्रारंभ करें, सबसे ऊपर से ही। जैसे कि ये चैत्र शुक्ल पक्ष, यहाँ पर मास लिखे रहते हैं, ये चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आदि। यहाँ पर पक्ष लिखे रहते हैं, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष आदि। यहाँ पर संवत, यहाँ पर राष्ट्रीय शाखा 1947 लिखा है इस तरह से। यहाँ पर दिनमान, स्टैंडर्ड सूर्योदय सूर्यास्त आदि, विविध तारीख हैं, चंद्र राशि प्रवेश काल, सूर्योदय कालिक सूर्य स्पष्ट, यहाँ पर अंग्रेजी तारीख और यहाँ पर अंग्रेजी माह, मार्च अप्रैल सन 2025 ईस्वी। बसंत ऋतु, रवि, उत्तरायण, उत्तर गोले। यहाँ पर क्या लिखा रहता है? उत्तरायण, उत्तर गोले। उत्तरायण है या दक्षिणायन है, इस तरह से। अब यहाँ से हम देखना प्रारंभ करेंगे जो हमारा मुख्य विषय है कि किस तरह से तिथियों को देखा जाता है, किस तरह से वारों को देखा जाता है, उनके घटीपल क्या होते हैं, घंटा मिनट क्या होते हैं, नक्षत्र किस तरह से देखे जाते हैं आदि को। तो देखिए, निर्णय सागर पंचांग को देखने का तरीका बहुत आसान है, ज़्यादा क्लिष्ट नहीं है। यहाँ पर सबसे पहले जो प्रथम कोष्ठक होता है वो रवि योग का होता है। इसमें रवि योग, आनंद आदि योग रहते हैं जो प्रथम कोष्ठक होता है। जैसे प्रवर्ध, पद्म, पूर्ण रवि, इस तरह से यहाँ पर रवि योग, आनंद आदि योग लिखे रहते हैं। दूसरा जो कोष्ठक होता है, दूसरी जो लाइन होती है, ये तिथि की होती है। जैसे प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा या अमावस्या। तो यहाँ पर तिथियाँ रहती हैं। उसके बाद जो कोष्ठक होता है वो वार का होता है। रविवार, सोमवार, चंद्रवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि जो घटीपल लिखे हैं ये वारों के हैं, लेकिन ये वारों के घटीपल नहीं, ये तिथियों के घटीपल हैं। और एक बात आपको हमेशा याद रखना है कि ये जो घटीपल हैं ये समाप्ति काल के घटीपल हैं। यहाँ से तिथि प्रारंभ नहीं हो रही, यहाँ पर तिथि समाप्त हो रही है। इसको आपको विशेष ध्यान रखना है। ये मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, जब हमने निर्णय सागर पंचांग को प्रारंभ किया था देखना। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये जो घटीपल लिखे रहते हैं तिथि के आगे, ये समाप्ति काल लिखा रहता है। इसे आपको अच्छे से याद रखना है। देखिए, जैसे ये प्रतिपदा रविवार को 15:38 पर समाप्त हो जाएगी। ये घंटा मिनट लिखे रहते हैं, ये घंटा, ये मिनट। तो प्रतिपदा तिथि रविवार को 12:50 पर क्या हो जाएगी? समाप्त, संपूर्ण हो जाएगी। उसके बाद क्या आ जाएगी? द्वितीया तिथि। उसके बाद आ जाएगी 12:50 पर आ जाएगी द्वितीया तिथि। तो इस बात को आपको हमेशा याद रखना है। और जो बार होते हैं, ये बार लिखे रहते हैं, इन्हें भी आपको याद रखना है। जो बार है वो सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक मान्य रहते हैं। जब भी आप कुंडली आदि देखें या कोई भी धार्मिक अनुष्ठान के लिए वार का जब चुनाव करना हो आपको, यानी वार कौन सा रहेगा, कौन सा वार था, इस तरह से आपको जब जानना हो तो आपको हमेशा याद रखना है कि जो सूर्योदय पर वार रहता है वो दूसरे दिन सूर्योदय तक वही वार माना जाता है। जैसे आज सूर्योदय पर रविवार है तो रात को 12 बजे तारीख बदल जाएगी, लेकिन वार नहीं बदलेगा, वार रविवार ही रहेगा, खासकर सनातन धर्मानुष्ठान आदि में। नक्षत्र, यहाँ पर जो खाना है, जो लाइन है, ये नक्षत्रों की लाइन है। इसमें रेवती, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्व फाल्गुन, उत्तर फाल्गुन, हस्त, इस तरह से नक्षत्रों के नाम लिखे रहते हैं इस वाली लाइन में। इसके सामने जो घटीपल हैं ये भी नक्षत्रों के समाप्ति काल हैं। यानी रेवती नक्षत्र रविवार को, रेवती नक्षत्र 25 घटी और 1 पल पर समाप्त हो गया है। ये घंटा मिनट भी दिए गए हैं। 16 मतलब 4 बजे और 35 मिनट। 16:35 पर रेवती नक्षत्र समाप्त हो गया था रविवार को, मतलब 16 मतलब 4:35 पर। जैसे मान लीजिए किसी बालक का जन्म रविवार को 3 बजे हुआ तो रेवती नक्षत्र का लास्ट चरण रहेगा, क्योंकि 4:35 पर तो समाप्ति हो रहा है।
तो रेवती नक्षत्र के आखिरी चरण में बालक का जन्म हुआ। वो जो रेवती नक्षत्र के चरण हैं वो हैं दे दो चाची तू रेवती। दे दो चाची यानी उस बालक या उस बालिका का नाम ची अक्षर पर रखा जाएगा, जैसे कि चितचोर या चिन्मय या कन्या का नाम है तो चिंची या कुछ भी जो भी आप रखना चाहें। इस तरह से आप यहाँ से तुरंत ही नक्षत्र आदि के चरण आदि भी देख सकते हैं, बालक का जन्म किस नक्षत्र में हुआ आदि को। तो ये जो लाइन है इसमें आपको नक्षत्रों को देखना है, उसके सामने घटिपल और उसके सामने घंटा मिनट, ये समाप्ति काल है। ये योग हैं, इस तरह से योग लिखे हैं यहाँ पर, और इनके सामने भी ये घटिपल समाप्ति काल के ही हैं। ऐन्द्र वैधृति, इस तरह से ये योग हैं। यहाँ पर कर्ण लिखे हुए भवकौलवादी, उनके भी ये घटिपल सामने लिखे हुए हैं। इसके बाद यहाँ पर लिखा है दिनमान। ये दिनमान के घटिपल 30, 38, 30, 42, 30, 40, इस तरह से ये घटिपल दिनमान के घटिपल लिखे हुए हैं। यहाँ स्टैंडर्ड टाइम सूर्योदय सूर्यास्त, घंटा मिनट यानी सूर्योदय के घंटा मिनट। मान लीजिए रविवार को आपको देखना है कि सूर्योदय कितने बजे हुआ है, तो 6:35 पर सूर्योदय रविवार को हुआ है। सूर्यास्त कितने बजे हुआ है, 6:50 पर। तो यहाँ आपको एक बात याद रखना है, ये स्टैंडर्ड टाइम है। स्टैंडर्ड टाइम मतलब पूरे देश में एक ही स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है, लेकिन जब आपको स्थानीय सूर्योदय निकालना हो उसके लिए आपको अलग प्रक्रियाएँ रहती हैं, अलग तरह से आप देख सकते हैं उसके लिए, जैसे कुंडली आदि बनाने के लिए। लेकिन यहाँ पर सर्वमान्य या स्टैंडर्ड टाइम सूर्योदय यहाँ पर और सूर्यास्त यहाँ पर बताया गया है। तो जब भी आपको देखना हो तो आप यहाँ से सूर्योदय और सूर्यास्त को देख सकते हैं। और ये जो है ये बंगला, मुस्लिम और भारतीय जो शाके की तारीखें हैं, शक की वे तारीखें यहाँ पर दी हुई हैं। इसके अलावा चंद्र राशि प्रवेश काल, इसके लिए यहाँ पर चंद्र राशि प्रवेश काल दिया हुआ है। राशि घटिपल, ये राशि और यहाँ पर घटिपल दिए हुए हैं, घंटा मिनट दिए हुए हैं, यानी चंद्रमा ने किस राशि में कब प्रवेश किया, कितने घटिपल में प्रवेश काल यहाँ पर दिया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे अब सूर्योदय कालिक सूर्य स्पष्ट, यहाँ पर दैनिक सूर्य स्पष्ट दिया हुआ, राशि, अंक, कला, विकला और गति। तो इस तरह से आप सूर्योदय कालिक सूर्य स्पष्ट भी यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर अंग्रेजी तारीख दी हुई है तो इसे तो आपको देखना ही रहेगा। और तो यहाँ पर इस लाइन में अंग्रेजी तारीख दी होती है, जैसे 30, 31, 1, 2, 3, 4, इस तरह से यहाँ पर जब भी आपको देखना हो तो एक लाइन में आपको देखते हुए जाना है। इसके अलावा आपको जब भी मास देखना हो तो अंग्रेजी महीना तो अप्रैल, मार्च, अप्रैल यहाँ पर देखना है, सन यहाँ पर, और ऋतु यहाँ पर रहती है बसंत ऋतु, रवि, उत्तरायणी, उत्तरगोली, उत्तरायण है या सूर्यायण रवि वो यहाँ पर रहता है। संप्रति भद्रादि ग्रह नक्षत्राचार समय भारतीय स्टैंडर्ड घंटा मिनटों में ही अंकित किए गए। इस तरह से यहाँ पर ये जानकारी दी हुई रहती है। इसके अलावा आपको यहाँ पर भी ध्यान रखना है, जब आप इस लाइन में ऐसे देखते हुए जाएं तो बहुत सी चीज़ें यहाँ पर लिखी रहती हैं, जैसे कि सर्वासिद्धि योग, पंचक प्रारंभ, चंद्र दर्शन, नवरात्रि प्रारंभ, घट स्थापना, गुड़ी पड़वा, चेटी चंड आदि। यहाँ पर कुछ चिन्ह दिए रहते हैं, उन चिन्हों को भी आपको ध्यान रखना है। तो हम प्रारंभ से देखेंगे कि किस तरह से हमको पंचांग में देखना होता है। जैसे मान लीजिए किसी ने आपसे पूछा कि आज क्या तिथि है, तो आप चाहें सबसे पहले तारीख देख लीजिए। मान लीजिए आज अंग्रेजी तारीख 30 है, मान लीजिए मार्च का महीना है और 2025 30 तारीख है, तो यहाँ हमने देख ली 30 तारीख। बार देख लिया रविवार है, तिथि है प्रतिपदा, कितने बजे तक रहेगी, 12:50 तक। किसी ने हमसे पूछा कि कौन सी तिथि है आज, कितने बजे तक रहेगी, तो आपको बताना है प्रतिपदा तिथि 12:50 तक रहेगी, उसके बाद द्वितीय तिथि आ जाएगी। किसी ने पूछा नक्षत्र कौन सा है, कितने बजे तक रहेगा, तो आपको बताना है रेवती नक्षत्र जो है 4:35 तक, यानी 16:35 तक रहेगा, उसके बाद अश्विनी नक्षत्र आ जाएगा। योग हैं, ये करण हैं, और इसी तरह से आपको बताना है। किसी ने पूछा मान लीजिए कि चंद्रमा किस राशि में है या किस राशि में प्रवेश करेगा, तो आपको बताना है कि चंद्रमा 25 घटी और 1 पल यानी 4:35 पर मेष राशि में प्रवेश करेगा। चंद्रमा सुबह यानी रविवार को सुबह से 4 बजे तक किस राशि में रहेगा, मीन राशि में, उसके बाद वो मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। जैसे ही अश्विनी नक्षत्र प्रारंभ होगा वैसे ही चंद्रमा मेष राशि में प्रवेश कर जाएगा। तो यहाँ से आपको चंद्र राशि भी देखना, क्योंकि चंद्रमा का भी बहुत महत्व रहता है और प्रत्येक मुहूर्त आदि में चंद्रमा को 4, 8, 12वें स्थान पर हम देखते ही हैं, तो इस बात को भी आपको याद रखना है।
तो आशा करूँगा आपकी समझ में आया होगा। कुछ भी पूछना हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।